नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2023 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का 27 अगस्त 2023 को आयोजित होना है। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेहतर ढंग से आपको इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हिंदी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखना चाहिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों बताना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना जाता है, जबकि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रचना है जिसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं, जबकि परिप्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से अतिरिक्त आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस शब्द में गढ़ प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। तो देवी शब्द का बहुवचन देविया बनेगा दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे बनता है दोस्तों। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों, और ये 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। छत्रंग ज्ञा होता है, चा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और सरा होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो छा का निर्माण होगा वो का प्लस खा से होगा, और जो त्रा है वो ता प्लस रा से होगा हलंत के साथ, ता के नीचे हलंत रहेगा। ज्ञा का जो निर्माण होगा वो जा प्लस इया से होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जो सरा है, सरा का जो निर्माण होगा शाह शलजम वाला शाह बनेगा और प्लस रा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जा प्लस या बराबर होता है ज्ञा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। संयुक्त व्यंजन आपके जो होते हैं 4 होते हैं, छत्रंग ज्ञा और श्रा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से भगानी का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा। तो भगानी का शुद्ध रूप भगनी होगा, और भगनी का अर्थ बहन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भगनी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आजीविका हो जाएगा। आजीविका शुद्ध शब्द है, और बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी अशुद्ध दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, महोर्म का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों बताना है आपको महोर्म का संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो महोर्म का संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों महा प्लस उर्म बराबर होता है महोर्म। इसमें गुण स्वर संधि है दोस्तों। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महा प्लस उर्म बराबर महोर्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसायन इसका सही जवाब है। रसायन रस प्लस आयन में दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। तो यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, वो रसायन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में दोस्तों आपको समास बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गौशाला में तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। यह चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका विग्रह गौ के लिए शाला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कमल नयन में कौन सा समास है।
तो दोस्तों आपको समास बताना है कॉमन लाइन में, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों अधिकारी में आपको उपसर्ग बताना है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिकारी में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग उर्दू फारसी भाषा का है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रसोइया में प्रत्यय है। रसोइया में दोस्तों आपको प्रत्यय बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रसोइया में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्दों को दोस्तों आपको पहचानना है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कारण शब्द तत्सम शब्द है, और लोहा, बंदर, दूध, ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है तत्सम शब्द को पहचानना है, तो तत्सम कारण हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं वो तद्भव हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोहा की बात करें, लोहा का तत्सम क्या बनेगा दोस्तों? तो लौह बन जाएगा, बंदर का वानर बन जाएगा, और दूध का दुग्ध बन जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, बताना है दोस्तों, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गृध्र शब्द का तद्भव गीध होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देवर का तत्सम शब्द है, तो देवर का तत्सम शब्द बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देवर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द देवर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। तो दोस्तों आपको बताना है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप इनमें से कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बत्ती होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से तद्भव नहीं है का चयन करना है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साए जो है वो तत्सम शब्द है, और बाकी सभी ऑप्शंस जो दिए गए हैं, द्वार, गृहस्थी, पांव, ये सभी जो हैं तत्सम हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मित्रता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, दूध इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रोना अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अबे कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वहाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत नहीं आता है।
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आजन्म इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। तो आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्भव आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, परिवार का पर्यायवाची है। तो परिवार का पर्यायवाची बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुटुंब जो होता है वो परिवार का पर्यायवाची है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अनुनासिक का विलोम है। तो अनुनासिक का विलोम दोस्तों बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात बताना है, सही निपात का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है भी निपात है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, माता जी को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माता जी को प्रणाम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी इसका सही जवाब है। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। दोस्तों आपको बताना है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी, ऋग्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश व अर्थवेद का गोपथ है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1191 में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1191। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता या तोताए हिंद कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, वर्ष किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन वेस्ट ने किया था और अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली का अधिकार की निरंतरता भंग हो गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, 1616 ईस्वी में। अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। 1616 ईस्वी में उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथों बेचकर भारत से चले गए थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्री रंगपट्टनम मैसूर ने लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों जैसे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है 23वां। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का, पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थिति लगभग 77 पूर्वी देशांतर से 77 पूर्वी देशांतर तक स्थित है और यह भूमध्य रेखा जो कि 0 अक्षांश रेखा होती है के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 दक्षिण में है क्या कहलाता है? तो 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धान फसल के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य 200 में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुकूल मंडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको दोस्तों बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीतापुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे के शहर स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का सेकेंड हो जाएगा, और बी का 4, सी का 1, डी का 3 राइट आंसर है। ए का 2 गंगा बिठूर पे है, और बी का 4 राप्ती गोरखपुर, और सी का 1 गोमती जौनपुर, और डी का 3 साई प्रतापगढ़। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अलीगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की आपको प्रमुख व्यावसायिक फसल बताना है दिए गए ऑप्शंस में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आलमबाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1994 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल और रिसीवर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, POP3, POP3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन भाषा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी सक्रिय परिमाण स्वरूप 101011 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में हैं। तो आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिय बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम इतना होगा? इस प्रश्न की सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम में हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्हील बैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। सिलिकॉन क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है सिलिकॉन क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरुदंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला ऑप्शन दिया गया है MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। सेकंड दिया गया है इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। थर्ड ऑप्शन है जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी ऑप्शंस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अहिल्या देवी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलेस्टे सोलो को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सहकारी क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, अमित शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है, इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है IISc बैंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों।